क्या आप में ऐसा एक जुनून है? आपको लगता है आप में कुछ तो ऐसे टैलेंट्स हैं, गिफ्ट्स हैं जो आप अगर उस पे काम करो तो आप एक्सेल हो जाओगे, मतलब आपकी ग्रोथ हो जाएगी। और वो ग्रोथ कहीं ना कहीं आपकी नहीं हो पा रही है क्योंकि फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको लगता है मेरे बच्चे अभी छोटे हैं या जिनके बड़े भी हुए हैं, उनको लगता है सारे घर के काम या जो भी आप कर रहे हो, वर्किंग वूमेन हो, तो आपको लगता है ऑफिस करके मेरे बच्चों को देखना है, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जो एक सपोर्ट चाहिए, जो एक हस्बैंड का सपोर्ट चाहिए, वो आपको नहीं मिल रहा है। और इसी वजह से आपका जो ड्रीम लाइफ है उसे आप इग्नोर कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि मैं ये नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिए क्योंकि ये जो सब प्रॉब्लम्स बताए हैं मैंने, ये सब मैंने खुद ने भी फेस किए हैं। लेकिन आपको पता है, आपका ऑब्स्टेकल ना तो आपके बच्चे हैं, ना ही आपके हस्बैंड हैं। तो मैं आरती कुम्भार, विमेन एंटरप्रेन्योर, और आपको आज बताने वाली हूँ कुछ अपने बारे में। तो जब मेरा 2005 में मेरा जब बड़ा बेटा हुआ, तो जैसे ही हम माँ बनते हैं तो वो एक अलग अनुभूति होती है और उस अनुभूति को हम बहुत ज़्यादा जीना चाहते हैं। हमें लगता है कि 24/7, और वो फर्स्ट किड होता है, फर्स्ट बच्चा होता है लाइफ में, ये फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है। और कोई भी महिला जब माँ बनती है, वो एक्सपीरियंस उसका कोई भी नहीं, हम किसी को शेयर नहीं कर पाएंगे। अभी मैं एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ, लेकिन वो अनुभूति में आपको शेयर नहीं कर पाऊँगी दैट एक्सटेंट जो मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है। फिर भी थोड़ा बहुत मैं आपको बता रही हूँ। तो एक माँ होने के नाते आपका पूरा जो विश्व है, आपका पूरा सराउंडिंग में, आपके नेचर में बहुत बदलाव आता है। ऐसा लगता है कि आपका बच्चा ही आपकी पूरी दुनिया है। उस बच्चे के सिवा आप एक क्षण भी दूर नहीं रहना चाहते हो। और सोचिए, ऐसे बच्चे को जब हम एक 4 मंथ्स के छोटे बच्चे को हम छोड़कर ऑफिस के लिए जाना पड़ता है तो कितना बुरा लगता है। मतलब मैं जब जाती थी, मैं सच में बहुत रोते जाती थी। मुझे लगता था नहीं, मुझे जॉब छोड़ना चाहिए। मैं मेरे हस्बैंड को भी मैं ये कहती थी कि मैं जॉब नहीं करूँगी। मुझे मतलब हमेशा मैं यही कहती थी कि मुझे जॉब छोड़ना है। मैं घर पे ऐसे ही नहीं बैठूँगी, बिकॉज मुझे ये भी पता था कि फाइनेंशियल बर्डन बहुत है, क्योंकि उनके अकेले से भी ये सब मैनेज नहीं होगा। तो मैं उनको भी बर्डन में नहीं डालना चाहती थी। लेकिन इसके लिए मैं ये भी कहती थी कि मैं मेरे बच्चे को देखकर घर में कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगी, डे केयर या जो भी कुछ मैं कर सकती हूँ, आई कैन डू दैट। बट उन्होंने मुझे सपोर्ट नहीं किया। उनको ये मतलब ना भी नहीं कहा। मेरे हस्बैंड का सपोर्ट ना होना मतलब वो कभी खुद से नहीं बोलते थे कि ये करो, नहीं करो, वो सिर्फ चुप रहते हैं। तो समझ जाना है मुझे कि उनका डिनायल है। तो अभी जब उन्होंने कुछ सपोर्ट ही नहीं किया, तो क्या मैंने अपनी ड्रीम लाइफ वो छोड़ दी? मुझे लगता था मेरे बच्चे के साथ मुझे 24/7 अपना रहना है। मुझे उसके साथ रहकर जो मैं कर सकती हूँ वो काम मुझे करना है। जो मुझे बहुत आनंद है, ऐसे कामों में मुझे एंगेज रहना है, और जिससे मुझे इतना भी कॉन्फिडेंस था कि मैं इससे भी कुछ इनकम अर्न कर सकती हूँ। बट ये विदाउट सपोर्ट नहीं हो सकता है। तो फिर मैंने ये मेरी जो ड्रीम लाइफ थी, इसको मैंने छोड़ा नहीं। मैंने क्या किया कि मैंने अपनी तब मैं बैंक में जॉब करती थी, तो मैंने बैंक में जॉब करते करते कुछ ऐसे कोर्सेज वगैरह करने स्टार्ट किए, जिससे मुझे जब ऐसा कॉन्फिडेंस आया कि आई कैन क्विट माई जॉब एंड आई कैन अर्न माई मनी विद द हेल्प ऑफ द सेकेंड प्रोफेशन विच आई लव टू, तो वो मैंने उसके लिए काम करना शुरू कर दिया। तो ये करते वक्त क्या चैलेंजेस नहीं आए? बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आए, क्योंकि आप एक जब माँ होते हो
तो आपको घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, आपके बच्चे की पढ़ाई होती है, फिर आप अगर जॉब भी साथ में कर रहे हो तो वहाँ पे टाइम पे जाना होता है। वो वहाँ मैं बैंक में थी तो कॉर्पोरेट स्ट्रेस तो था ही, तो वो एक अलग इन्वायरमेंटल स्ट्रेस होता था। फिर उसके बाद में इतना सब करके भी मैं मेरे मिशन को, जो मेरी इनर कॉलिंग है, उसको मैंने कभी भी छोड़ा नहीं। तो आपको ऐसा लगता है, और मैं ये भी कहती हूँ कि कभी भी ब्लेम मत कीजिए किसी और पे। अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हो और नहीं कर पा रहे हो, और आप कह रहे हो कि मेरे हस्बैंड मुझे नहीं सपोर्ट कर रहे, वो कहते हैं कि आपको करना है तो करो। क्या आपको ऐसा भी आता है कि आपको करना है? कोई ऐसे बाबा, जैसे मेरे हस्बैंड ने तो कुछ बोला नहीं, लेकिन ऐसे भी होते हैं हस्बैंड बोलते हैं कि आपको करना है तो करो, लेकिन मैं घर में कुछ भी हेल्प नहीं करूँगा। आपको सब बच्चों का भी देखना है, उनके खाने पीने का भी देखना है, घर मुझे क्लीन चाहिए, सब कुछ मुझे इंटैक्ट चाहिए। अगर ये करके कर सकते हो तो आप करो। तो फिर आप में एक फियर आ रहा है, अरे ये कैसे पॉसिबल है, मैं ये कैसे कर सकती हूँ? तो इस फियर को भी आपको तोड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ना ही आपके बच्चे ऑब्स्टैकल हैं आपकी लाइफ के लिए, ना ही आपके हस्बैंड ऑब्स्टैकल है। ऑब्स्टैकल है वो आप खुद हैं। आपको खुद को जानना है कि आपको लाइफ में क्या चाहिए, हाउ मच, और उसके लिए आप कितने कमिटेड हो। अगर आप कमिटेड हो तो आप उसके रिलेटेड कुछ एक्शन ज़रूर लोगे। आपको घर में जो भी आपको लगता है कि आपके वजह से जो भी काम घर में स्मूथ चल रहा है, तो उसके लिए सॉल्यूशंस बहुत सारे निकल के आएंगे। तो जो मैंने अपने लाइफ में खुद भी अप्लाई किया है। कभी मैंने ये नहीं कहा कि मैं जॉब कर रही हूँ तो आप घर पे, मेरे हस्बैंड को ये कहा कि आपको घर में खाना बनाना है, आपको बच्चों को देखना है। नो, नेवर। मैंने मेड रखी, सैलरी अभी तक मैं मेरे पॉकेट से दे रही हूँ। मतलब इट इज़ माई ड्यूटी, नो, इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैंने मेरे एब्सेंस में मेरा घर इंटैक्ट रहना चाहिए, तो मैं मैनेज कर पाती थी क्योंकि मैं जॉब कर रही थी। अगर आप जॉब नहीं कर रहे हो, अगर आप हाउस वाइफ हो और आपको लगता है अरे आपके पास तो पैसा है, आपने मेड रख ली, आपका तो काम हो गया, हम तो हाउस वाइफ हैं, हमारे पास तो पैसे हैं नहीं। तो आपके लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैंने लाइफ में 2 साल, पिछले 2019 से 21 तक 2 इयर्स में तब बीमार थी, तो तब मैं एक हाउस वाइफ की लाइफ भी मैंने जी है। तो तभी भी मैंने, जब मेरा अपना करियर स्टार्ट किया आफ्टर स्कूल प्रोग्राम, तो मैंने अपने घर से स्टार्ट किया। और मैं घर में पूरा काम करने के बाद, बिकॉज मेरी हाउस वाइफ थी तो मेरी खुद की ऐसी कोई इनकम नहीं थी, जो भी मैंने पैसिव इनकम जनरेट कर लिया था वो भी मेरा एक ही सोर्स ऑफ इनकम था। क्योंकि मैं ऐसी लाइफ जी हूँ, इंडिपेंडेंट लाइफ जी हूँ, कि मैंने कभी भी अपने आप को किसी के ऊपर निर्भर नहीं रखा, ना मेरे पेरेंट के ऊपर, ना मेरे हस्बैंड के ऊपर। पेरेंट के साथ थी तब तो चलो मैं जॉब नहीं इतना कर रही थी, तो मैं बोल सकती हूँ कि मैं पेरेंट पे निर्भर थी। बट मेरे हस्बैंड के लिए तो जब मैं शादी हो गई तुरंत मेरी जॉब लग गई, तो मैं एक भी दिन ऐसा नहीं था कि मैंने मेरे हस्बैंड के ऊपर अपनी लाइफ निर्भर रखी है। जो भी मेरे खर्चे हैं मैंने अपने बलबूते पे किए हैं। तो हाउस वाइफ, आप कह रहे हो कि मैं हाउस वाइफ हूँ, मेरे पास तो इनकम सोर्स नहीं है, तो मेरे पास भी जब मैंने मेरा इनिंग स्टार्ट किया एज एन एंटरप्रेन्योर, तो मैंने अपने घर से स्टार्ट किया। क्योंकि मेरा पैसिव इनकम तो था, उससे सब कुछ चल ही रहा था, लेकिन स्टिल मैंने मेड नहीं रखी। मैं सब घर का काम, सब मतलब बोलते ना कंफर्ट जोन छोड़ना क्यों ज़रूरी है, उसी के लिए ज़रूरी है। अगर आप अपनी जो ड्रीम लाइफ है, आपको जो चाहिए, उस चाह के लिए अगर आप कमिटेड हो तो आपको कुछ सैक्रिफाइसेस ज़रूर करने हैं। तो मैंने अपने सारे जो भी घर के काम होते हैं, फर्स्ट होता है हमें घर क्लीन रखना है, तो जो भी क्लीनिंग होता है, फिर जो कुकिंग का मतलब खाना बनाना है, फिर बच्चों की पढ़ाई लेनी है, ये सारा करते वक्त जो भी 2-3 घंटा मुझे टाइम मिलता था, वो मैंने अपना नया करियर स्टार्ट किया और उसमें
मैंने अपने आप को फिर से एक करियर वूमन करके इस्टेब्लिश करना स्टार्ट कर दिया। तो आप बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि आप तो वर्किंग थी तो आप अफोर्ड कर पा रही थी तो आपने मेड रखा। तो जब मुझे नहीं पॉसिबल था, क्योंकि मेरा जो पैसिव इनकम था तो उसमें भी मैं सेविंग करना चाहती थी, तो इसीलिए क्योंकि मेरा एक ही सोर्स ऑफ इनकम था तो जिसमें ज़्यादा मैं खर्चा नहीं मैनेज कर सकती थी, तो मैंने वो सारे जो काम मैं खुद कर सकती तो मैंने खुद ने ही वो सारे काम करके ही मैंने अपना सेकंड करियर स्टार्ट किया। जितना टाइम मैं दे सकती, तब मैं 2-3 घंटा ही दे सकती थी तो मैंने उतना ही दिया। बाकी का पूरा टाइम मैंने फिर से अपने सेल्फ लर्निंग पर स्टार्ट किया। जितना अपने आप को आप सशक्त बनाते हो, अगर आपको लगता है मुझे ये टैलेंट है और इस टैलेंट को और मुझे स्ट्रेंथन करने के लिए और कुछ नॉलेज एक्वायर करने की ज़रूरत है, तो वो भी इन्वेस्टमेंट आपको करनी है। तो अगर आप मतलब आपके पास फाइनेंस का इशू नहीं है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो। जो हाउस वाइफ हैं उनके लिए तो फाइनेंस का चैलेंज होता ही है, बट ऐसे बुक्स भी बहुत सारे मिलते हैं। आप ऑनलाइन अमेज़ॉन कहीं से भी ऑर्डर करके ऐसे बुक्स पढ़ सकते हो जिससे आप नॉलेज एक्वायर कर सकते हो, और जो भी आपके पास टैलेंट है उसमें उभर कर आप अपना एक कुछ करियर स्टार्ट कर सकते हो। तो अभी मेरे पास जो भी महिलाएं मुझसे जुड़ रही हैं, मैं उनको यही गाइड कर रही हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि ये कुछ सीखने के बाद ये टैलेंट तो है मुझ में, लेकिन और अगर मुझे और इनकम जनरेट करना है तो नए कुछ स्किल्स एक्वायर करने हैं, तो अगर आपके पास अभी फंड नहीं है तो प्लीज़ आस्क फ्रॉम योर स्पाउस, आपके हस्बैंड को बोलिए कि मुझे ये लोन दे दीजिए, और ये लोन में आपको पूरा का पूरा सूद सही आपको ये कम, मतलब 1 साल में होगा 2 साल में होगा पता नहीं, लेकिन मैं ये ज़रूर आपको रिफंड करूँगी, रिटर्न करूँगी। तो ये लोन करके उनसे ले लीजिए। इतना अगर आप इंडिपेंडेंट सोच के साथ अगर आप आगे जाओगे तो आपको कोई भी नहीं रोकेगा। मतलब आप पूरी तरह, मतलब ये आप छोड़ी तो सोचना कि मुझे मेरे हस्बैंड ने फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहिए, मुझे मेरे हस्बैंड ने घर के कामों में हेल्प करनी चाहिए। वाई? आई एम आस्किंग वाई? इफ दे आर नॉट रेडी देन वाई आर यू बी अ बेगर? आप क्यों भिखारी की तरह उनकी तरफ ऐसे बात कर रहे हो? नो, यू आर द शक्ति, आप शक्ति हो। अब नवरात्रि चल रही है, आप सबको पता है, तो नवरात्रि में हम क्या है, जिस देवी का हम पूजा कर रहे हैं उसके आप अगर अष्ट रूप देखोगे तो वो उसमें सारा कुछ है उनका। अगर आप मूर्ति को देखते हो तो उसमें क्या है, एक देवी है, उसकी अष्टभुजाएं हैं और उनके जो पैरों तले एक असुर है जिसको वो वध कर रही है। तो क्या वो असुर का वध कर रही है? नहीं, वो जो देवी का चित्र है ये क्या सिंबलाइज कर रहा है? तो ये देवी का चित्र यही सिंबलाइज कर रहा है कि आप में वो नारी शक्ति है। क्या अष्टभुजाएं? नहीं, आपकी में वो स्किल है ऑलरेडी। वो स्किल भगवान ने आपको गिफ्ट में दिए हैं, क्योंकि आप जब नारी, एक महिला, एक वुमेन करके आपने जन्म लिया है तो इन बिल्ड आप में वो सारी शक्तियाँ हैं। और उस शक्तियों के द्वारा जो अंदर जो अपने ही अंदर एक गॉड है एंड डेविल भी है, तो जो भी आपको रोक रहा है आपके ग्रोथ के लिए वो सारे डेविल हैं। तो उनको मात करके जो विजयी होती है वो देवी है। तो आप में भी वो नारी शक्ति है। तो आपके अंदर से जो भी आपको लग रहा है कि ये ऑब्स्टेकल है, वो ऑब्स्टेकल है, ये नहीं कर सकती हूँ मैं, वो नहीं कर सकती, ये सारे डेविल है, आप पहले उनको ख़त्म कर दीजिए। कंफर्ट जोन से बाहर आ जाइए। आपको जो जो दिखता है कि मैं ये कर सकती हूँ, ये कर सकती हूँ, ये कीजिए। जो जो नए नए स्किल एक्वायर करना चाहते हो वो करिए। जो जो आपके पास प्रेजेंटली है आप उस पर अगर काम करना स्टार्ट करोगे तो आपको रास्ते ज़रूर दिखेंगे। अब मैं सच में ऐसे महिलाओं से जुड़ रही हूँ जो बहुत टैलेंटेड है
लेकिन उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। मेरे सारे स्टाफ ऐसे ही हैं जिनको एक्सपीरियंस, कोई वर्किंग वुमेन है लेकिन पोस्ट मदरहुड उन्होंने अपना वर्किंग करियर को सैक्रिफाइस कर दिया था, लेकिन फिर से अब वो मेरे साथ जुड़ गई हैं। कोई ऐसी हाउसवाइफ है जो बहुत कुछ कर सकती है ऐसा उनको लगता है, बट बिकॉज ऑफ, मैंने जैसे पहले कहा, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से वो नहीं कर पा रही, और उन्होंने मतलब कुछ उनके पास उतनी स्किल्स भी नहीं है। तो मैं खुद ऐसी महिलाओं को ट्रेन कर रही हूँ और मेरे इंस्टीट्यूट में उन्हें मैं एम्प्लॉयमेंट दे रही हूँ। तो ये क्या हो रहा है, अगर हम एक नारी खुद प्रबल शक्तिवान है और हम ऐसी और बहुत सारी महिलाओं को अगर हम ऐसे इनकरेज कर सकते हैं तो हम कितना कुछ नहीं कर सकते। हम में वो क्रिएशन की पावर ऑलरेडी है, क्योंकि ऐसे ही नहीं बच्चे आए ना हमारे गर्भ से, हमने 9 महीने उन पे काम किया है, 9 months इन आवर वूम। तो हम में वो क्रिएशन की पावर है। तो आप बिल्कुल भी आपको अपने आप को अबला मत समझिए, विक्टिम मत समझिए और किसी और को ब्लेम मत कीजिए। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो आप खुद हो। अगर आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है तो ना ही आपके बच्चे उसमें ऑब्स्टेकल है, ना आपके हस्बैंड, ना और कोई फैमिली मेम्बर, आप खुद हो जो अपने आप को रोक रहे हो अपने ही ग्रोथ से। तो मैं ऐसे वुमेन को आगे आने के लिए जो भी उनमें जो चैलेंजेस आ रहे हैं, मैं ऐसे वुमेन के साथ काम अभी भी कर रही हूँ और हेंसफोर्थ भी करते रहूँगी। तो आपको लगता है कि आप में वो टैलेंट है लेकिन आप कर नहीं पा रही हो, लैक ऑफ मोटिवेशन है, या अभी वो सब जो भी एक जुनून था वो निकल चुका है, तो या फिर ऐसा लगता है कुछ होप ही नहीं है, तो ऐसे लोगों से मैं कनेक्ट होना चाहती हूँ, ऐसे महिलाओं से मैं कनेक्ट होना चाहती हूँ। और अगर आप में ऐसा लग रहा है जो भी मैंने कहा है तो आप मुझे ज़रूर कनेक्ट कीजिए, कमेंट में लिखिए, और आपको जो जो दिक्कतें आ रही हैं प्लीज़ मुझे कमेंट में शेयर कीजिए। मैं आपको जितना गाइड कर सकती हूँ आई विल ऑलवेज देयर फॉर यू। और भी ऐसे बहुत कुछ चैलेंजेस हैं, मैं आपको कभी ऐसे ही वक्त मिला तो शेयर करूँगी। सो बी एन विमेन एंटरप्रेन्योर, क्योंकि हम ऐसे अगर सब जन मिलकर आगे आ सकते हैं, तो अगर मदरहुड सब जो मॉम्स हैं, वर्किंग है, हाउसवाइफ है, अगर इतना मदरली केयरिंग लविंग एंड केयरिंग नेचर वाला पूरा एनवायरनमेंट हो जाएगा तो ये जो वर्ल्ड है ये सच में बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा। जो भी इसमें कठिनाइयाँ दिख रही हैं वो सारी ख़त्म हो जाएंगी। हम उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा बन सकते हैं टू मेक दिस वर्ल्ड मोर ब्यूटीफुल। सो whatever the fire in you, just ignite that fire और उसके ऊपर काम कीजिए। और मैं फिर से कह रही हूँ, अगर आप मुझसे कनेक्ट मुझसे आपको लग रहा है कि मैंने जो भी आपसे शेयर किया है अगर आपको रिजोनेट हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए।